नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ज़हनी सुकून है। उन लोगों से हमेशा दूर रहें जो आपके ज़हनी सुकून को तबाह करते हैं। किसी के जज़्बात को इतनी चोट ना पहुँचाओ कि आपका ख़्याल भी उसे आए तो उसे तकलीफ़ हो। ख़त्म हो गए उन लोगों से भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था ये ज़िंदगी भर साथ देंगे। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपकी दी गई तरबियत खिलाएगी। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। मुनाफिक रिश्तों से आवारा कुत्ता बेहतर है, जो साथ भौंकता है पीठ पीछे नहीं। दिल मत दुखाओ, किसी का इतना दिल मत दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल की आह अर्श तक जाती है। सबको सबका पता होता है, लेकिन अपना किसी को पता नहीं होता। आज की बात, अगर अपनों को गिराने में आपको अपनी जीत लगे तो समझ जाओ आप बहुत गिरे हुए इंसान हो। राब्ते बता देते हैं कि दिल में कितनी कदर है, वरना कहने को तो सभी अपने होते हैं। ये जो हालात हैं मेरे एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन काफ़ी लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो वो अपने नहीं रहते। इज़्ज़त इतनी ही दो जितनी कि कोई काबिल हो, अगर इससे ज़्यादा दोगे तो अपनी इज़्ज़त खो दोगे। ज़िंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। दूसरों के घरों को आग लगाने वालों के अपने घर भी जला करते हैं। तकलीफ़, अगर किसी इंसान को तुम्हारी वजह से तकलीफ़ होती है तो तुम्हारे सारे सजदे बेकार हैं। कुछ लोगों से नफ़रत नहीं होती, बस उनकी कुछ बातें सोचकर उनको मोहब्बत देना मुश्किल हो जाता है। औकात से ज़्यादा दी हुई इज़्ज़त और मोहब्बत कम ज़रफ़ों को कभी रास नहीं आती। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है। आजकल लोग आधे रिश्ते इसलिए निभा रहे हैं कि काम पड़ सकता है। गुनाहगार तो शायद मांग लें माफ़ी, हिसाब पारसाओं का मुश्किल होगा। मेरी ज़िंदगी की 3 गलतियाँ, हर किसी पर एतबार किया, लोगों की हद से ज़्यादा परवाह की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। सुना है तारीफ़ों के पुल के नीचे मतलब की नदियाँ बहती हैं। ऐसे लोगों से बचें जो लोगों के सामने मजाक मजाक में आपकी इज़्ज़त उछालते हैं और अकेले में आपके साथ मुखलिस होने का दावा करते हैं। रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाएं, लेकिन अगर हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाएं। जो दोगे वही लौट के आएगा, चाहे इज़्ज़त हो या धोखा। जो किसी के साथ ज़्यादती करके अपने लिए इज़्ज़त चाहता है तो अल्लाह उसे अपने इंसाफ के ज़रिए ज़िल्लत देता है। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नज़र ना आती हो। किसी से रिश्ता तोड़ना एक इंतहाई तकलीफ़ दे अमल है, लेकिन जहाँ पर आपकी इज़्ज़त, ज़रूरत और कदर ना हो, वहाँ से दूर जाने में ही खैर व आफ़ियत होती है। इंसान सख्त मिजाज कब बनता है? जब बहुत सारे लोग उसकी नरमी का गलत फ़ायदा उठा चुके होते हैं। जो शख्स आपकी कदर नहीं करता, उससे चुपचाप दूर हो जाना ही बेहतर है। ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करने से दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, इन्हें जितना मर्ज़ी सजा लो, चमका लो, देखभाल कर लो, कभी अपने नहीं होते। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम इन्हें फ़ायदा पहुंचाते रहें। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है,
وہ انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ کسی کی اصلیت سامنے آنا بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کے بجائے کنارہ کر لیں۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جاتی ہیں۔ مطلبی لوگ، کتنی عجیب بات لگتی ہے نا، جب تک لوگوں کا آپ سے مطلب ہوتا ہے تب تک میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جیسے ہی مطلب ختم لوگ اپنی اصل رنگ دکھانے لگ جاتے ہیں۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہزارہ درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اسے غم سے نکال لیتا ہے۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا ہو، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا ہو، اور جس نے مشکل میں ڈالا ہو۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کی بہترین جگہوں میں سے ہے۔ اے ابن آدم، یاد رکھ تجھے آرام کے لیے نہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ انمول موتی، جہاں جان کا خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، جہاں دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ مولانا رومی کا قول۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہیں۔